हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले हम फार्मूलों को देखेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसमें देखिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये वाला जो 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। और हाइपोटेनस जो है राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, और ये वाला साइड को बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपन बेस। इसी तरह से ठीक जो होता है यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होता है ठीक इसी साइन का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर है। सेक थीटा का होता है, देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस पर बेस हो जाएगा, कॉट थीटा का बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस फार्मूला को ट्रिकी मेथड से हम कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि इस साइन का जो है परपेंडिकुलर है, इसका पहला वाला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहले वाला लेटर, और ये इसका पहला, इसका भी इन सब का क्या लिख दिया गया है। और ये जो डिनोमिनेटर के रूप में लिखा गया है HB, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन का देखिए कैसे फार्मूला बनेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस अपन हाइपोटेनस कोस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा होता है। तो अगर हम इसको हम ऐसे याद कर लें, पंडित बाद पंडित हर हर भोले, पंडित बाद पंडित हर हर भोले, यानी PBP HHB। तो कहीं भी अगर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये साइन का होगा पहले, बेस अपन हाइपोटेनस कॉस का होगा, और परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा का होगा। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। फिर इसी का हम देखिए अपोजिट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का हम न्यूमिनेटर बना दे रहे हैं, और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हर हर भोले पंडित बाट पंडित। तब यहाँ पे हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हम यहाँ पे बोलेंगे कोसेक थीटा, और हाइपोटेनस अपन बेस बोलेंगे सेक थीटा, और यहाँ बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट थीटा बोलेंगे। तो ये आपके पहले एक्सरसाइज में ये सभी फार्मूले यूज में आएंगे। तो चलिए, अब अगला आपका जो फार्मूला है उसको देखिए, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे है। पहले आप जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस ने बताया था कि इन ए राइट एंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, इन राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, अगर इस हाइपोटेनस का हम स्क्वायर कर दें तो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अगर इस हाइपोटेनस के स्क्वायर कर दें तो इसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पे। फिर अब यहाँ से जब भी हम स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगलेट एट B, इसमें AB इक्वल टू 24 दिया गया है और BC इक्वल टू 7 दे दिया गया है। तो डिटरमाइन साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो देखिए, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया यहाँ पे, इसको A मान लीजिए। राइट एंगलेट कहाँ है, राइट एंगलेट कहा गया है B पे, यहाँ पे एंगल होगा, तो ये हो जाएगा A, और यहाँ हो जाएगा C।
अब यहाँ पे दिया गया है ए बी 24, ए बी कितना दिया गया है 24, बी सी 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। अब हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस। देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 24 है, 24 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। यहाँ पे बी सी का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होता है 576 होता है और इसका होता है 49, यानी 24 का स्क्वायर हम करें तो 576 होता है और 7 का स्क्वायर जब करें तो 49 होगा। जब इसको सम करेंगे तो 625 होगा। यहाँ पे ए सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, और जब ए सी स्क्वायर हटाएंगे तब यहाँ पे आपको मिलेगा 25 रूट लेने पर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम 25 लिख दे रहे हैं। हमको कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए का ज्ञात करना है हमको वैल्यू। साइन ए का किसका, साइन ए का। तो हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से जब भी हम देखेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो साइड होगा ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस अपने जगह पर रहता है। तो देखिए साइन का होता है पी अपन एच। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 है और हाइपोटेनस यहाँ पे 25 है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब कास का निकालना है, कास ए का देखिए यहाँ से देखेंगे तो इसका पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं। इसका होता है बेस अपन हाइपोटेनस, अब कास ए का होता है, देखिए यहाँ से जब देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो बेस को यहाँ पे लिख देंगे 24 और हाइपोटेनस यहाँ पे है 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए इसमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन साइन सी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये होगा, इसका फार्मूला है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है, साइन सी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 है और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस 25 है। यहाँ पे ये रख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे कॉस सी का देखिए इसका होएगा बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, यहाँ से देखेंगे तो बेस 7 है और हाइपोटेनस 25 है। हेलो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, और ये फिगर में दे दिया गया है पी क्यू इक्वल टू 12 एंड पी आर इक्वल टू 13। क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्यू आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पी आर का वैल्यू क्या दिया गया है 13 दिया गया है, 13 का वैल्यू रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है 12, और 12 रख करके उसका स्क्वायर कर देंगे। हमको क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है 13 इंटू 13, तो यहाँ पे 12 इंटू 12 प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 इसका होगा और इसका 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 169 माइनस 144 माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्यू आर का स्क्वायर। घटाएंगे इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए 25 मिलेगा क्यू आर का स्क्वायर। अगर क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे रूट लेंगे इसका तो
5 आएगा। तो क्यू आर का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। तो 10p देखिए 10p यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। 10p से अगर हम देखेंगे पहले तो इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर अपान किसका, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब भी हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस अपनी जगह पर रहेगा। क्यों यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 10p देखना है। तो 10p से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू कितना है 5, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये हो गया 12। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया। फिर माइनस काट आर से देखेंगे तो काट आर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका बेस हो जाएगा या हाइपोटेनस। तो काट आर यानी काट का होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस क्या है 5 है, अब परपेंडिकुलर कौन है पी क्यू है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12। इसका वैल्यू देखिए इस तरह से लिखेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा। देखिए इस तरह से जब वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे इसमें से तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि साइन ए का वैल्यू दे दिया गया है 3/4 और कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan a। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा ए बी सी। इसमें अब कंडीशन नहीं दिया गया कि राइट एंगल यहाँ पे है और यहाँ से फाइंड करिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम साइन का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या ये है, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हमको बेस फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के। तो देखिए ए सी का वैल्यू 4 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, और इक्वल टू ए बी का वैल्यू 3 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस बी सी का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे बी सी का स्क्वायर अगर इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो देखिए बी सी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 जब माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये बी सी का वैल्यू हो जाएगा बी सी स्क्वायर का। जब बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट लेंगे तो ये 7 हो जाएगा रूट में। तब आपको यहाँ पे 7 रूट में रखना है। उसके बाद से जैसे ये रखेंगे तो आपको फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू होता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कौन है इसमें, रूट में 7 है, हाइपोटेनस कौन है 4 है। अब हमको फाइंड करना है किसका, tan a का। तो देखिए यहाँ पे tan a का होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है 3 है और बेस कौन है रूट में 7 है। थैंक यू।